हम सब जानते हैं कि अभी कलयुग चल रहा है। पुराणों और कथाओं के मुताबिक 4 युगों के बारे में बताया गया है। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग जो अभी चल रहा है। जब सतयुग चल रहा था तब अच्छाई और बुराई 2 अलग अलग लोकों में रहा करती थी, लेकिन कलयुग में अच्छाई और बुराई एक ही लोक में, एक ही दुनिया में, एक ही प्लानेट पर, इनफैक्ट एक ही इंसान में देख सकते हैं। सुनने में जरा ट्विस्टिंग लगा होगा, जो कि बिल्कुल सही भी है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जमाना कितना खराब होता चला जा रहा है। लोग आज अपनी सोच को, अपनी नीयत को और अपने संस्कारों को ज्यादा से ज्यादा नीचा गिराने पर पूरी मेहनत कर रहे हैं। माइथोलॉजी को थोड़ा स्टडी करने पर आपको ये पता चलेगा कि अभी इस वायलेंट और शर्मनाक दुनिया से भी सैकड़ों हजारों गुना पाप की दुनिया आगे आने वाली है। खैर, मेरा आज का ये टॉपिक नहीं है, इस मुद्दे पर फिर कभी बात करेंगे। ये बस एक भयानक और सबसे हटकर एक खतरनाक इंट्रोडक्शन था, जिससे आप लोग आज का जो टॉपिक है उसके सीरियसनेस को समझ पाए। क्या तुमने कभी चोर के घर चोरी होते देखा या सुना है? कहावतों को छोड़ो, हकीकत में शायद ही ऐसा कभी कोई वाकया घटा होगा। इसके अलावा जरा बताना, क्या कभी किसी डॉन को कभी रंगदारी के पैसों के लिए धमकी मिली होगी? कभी नहीं, क्योंकि वो खुद दूसरों से रंगदारी वसूल करता है। इसके अलावा भी ढेरों एग्जाम्पल्स है, लेकिन मैं इससे क्या साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा उसे गौर से समझना। असल में इन सबको जानकर इतना तो पता चलता है कि बुरा सिर्फ अच्छे लोगों के साथ होता है। खैर, वो बात अलग है कि आखिर में बुरे लोगों को उनकी सजा और भी बुरी तरह काटनी पड़ती है, लेकिन कई बार अच्छे लोगों को भी सजा काटनी पड़ती है, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं होती। ये जो जमाना चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा पाप है ज्यादा मीठा बनना या ज्यादा अच्छा बनना। जंगल में भी उन्हीं पेड़ों को सबसे पहले काटा जाता है जो ज्यादा सीधे होते हैं, क्योंकि उन पेड़ों को आसानी से काट सकते हैं, उन्हें काटने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती। ठीक ऐसा ही गलत भी शरीफ लोगों के साथ ही होता है, जिनके साथ गलत करना आसान होता है। इसलिए ज्यादा अच्छा बनना बंद करो, जमाने के हिसाब से इंसान को चलना चाहिए। और अगर जमाना खराब होता जा रहा है तो इस जमाने से बचने के लिए तुमको अंदर से भले नहीं, लेकिन बाहर से चौकन्ना रहने की जरूरत तो है। तुम्हें किसी के साथ गलत नहीं करना है, लेकिन इतना तेज दिमाग लेकर चलना है और कुछ ऐसा व्यक्तित्व बनाना है कि कोई कभी तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के किसी इंसान के साथ गलत ना कर सके। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, सतयुग जो बहुत अच्छा समय था, जब बुराई अलग लोक में हुआ करती थी, जिससे बुराई को पहचानना और उसे दंड देना बहुत आसान था। आज कलयुग है, तो इस युग में अच्छाई और बुराई दोनों एक ही इंसान में है, जिस वजह से आज किसी को आंख बंद करके अच्छा बोलना या बाहर से जज करके ही बुरा बोलना बहुत मुश्किल है। क्या तुम उस पल के लिए तैयार हो जब कोई कोर्ट कचहरी नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा, और शायद उस समय भगवान को भी पूजना लोग बंद कर देंगे? तो हो सकता है ये आस्था भी तुम्हारे अंदर ना रहे। सोचकर ही दिल घबरा जाता होगा। इसलिए यहाँ तुम्हें बस एक ही लाइन बोलूंगा कि ज्यादा अच्छा बनना छोड़ दो, बिना मांगे सलाह देना छोड़ दो। अच्छा होने और अच्छा बनने दोनों में बहुत फर्क होता है। जो लोग ज्यादा अच्छे होते हैं, ये जमाना उनका बड़ा बुरा हाल करता है। तुम इस बात को समझो कि परिस्थिति के हिसाब से ढलने वाला इंसान ही महान कहलाता है। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अगर चाहते तो सिर्फ एक पल में पूरा युद्ध खत्म कर देते, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने परिस्थिति और वक्त के मर्यादा को नहीं लांगा। भगवान भी यही सिखाते हैं कि हम मनुष्यों को परिस्थिति के हिसाब से ढल जाना चाहिए। परिस्थिति के हिसाब से ढलने का मतलब इस बुरे जमाने में बुरी नीयत रखना नहीं, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी को बुद्धिमानी से मेंटेन करना है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, ज्यादा मीठा बनना छोड़ दो, ज्यादा शरीफ होना छोड़ दो, जमाने और लोगों के हिसाब से ढल जाओ, हर बदलती परिस्थिति के साथ बदल जाओ। जस्ट स्टॉप बीइंग नाइस, अच्छे बनना छोड़ दो, वरना बहुत कुछ लुट जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।